तो तुलसीदास जी ने अंतिम पंक्ति में लिख दिया, गुरु कहो राम भजन इक साचो, लागत राज डगर सो। खैर ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव है। अब आइए, आज से 3000 वर्ष भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण अपनी अवतार लीला समाप्त करके चले गए, तो पहला प्रथम अवतार भगवान बुद्ध का माना गया है। ये श्रीमद् भागवत का दृष्टांत दे रहा हूं मैं, कोई ऐसे ही मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहा हूं। प्रथम स्कंध में श्रीमद् भागवत के ततः कलौ संप्रव्रते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नाम्ना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति अथासौ युग संध्यायाम 10 प्रायेषु राजसु। प्रथम स्कंद में 24वां मंत्र बता रहे हैं कि कलिकाल में प्रथम भगवान का जो अवतरण हुआ भगवान बुद्ध के रूप, ये तो सर्वमान्य है। भगवान बुद्ध भले ही कुछ प्रबुद्ध वर्ग उनके सिद्धांत को स्वीकार न करें, लेकिन मैं तो इस सिद्धांत का बहुत प्रशंसा करता हूं। इस सिद्धांत की बहुत जो उन्होंने हम सब भक्तों को मार्ग प्रशस्त किया, वो शिरोधारी भक्ति की पूर्व अवस्था। उन्होंने किसी उपासना पद्धति पर बल नहीं दिया। उन्होंने कहा, अरे मनुष्यों, पहले मूल जो जड़ है भक्ति की, जो मूल बात है, वो विचारणीय है, वो गंभीर है। भगवान बुद्ध ने धम्म अष्टांगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पंचशील नाम से आप लोगों ने सुना होगा। माध्यमिक, योगाचार, सौतांत्रिक, वैभाषिक, यानी शील, प्रज्ञा, समाधि, संक्षेप में कहिए द्वादश निदान। उन्होंने किसी उपासना पद्धति पर पहले बल नहीं दिया। भगवान बुद्ध एक बार श्रावस्ती गए, वहां एक संत सम्मेलन रखा गया था किसी वहां के राजा ने। तो उस सभा में अध्यक्षता भगवान बुद्ध ने की। तो वहां बड़े बड़े विद्वान सम्मेलन में उपस्थित थे और किसी आध्यात्मिक विवेचना में सभी विद्वान भिड़ गए। प्राचीन काल में शास्त्रार्थ होता था ना, तो बड़े बड़े विद्वान आपस में गुत्थम गुत्था करने लगे। तो वहां के राजा ने सुझाव दिया कि भगवान बुद्ध इसका निराकरण करें। ये जो समस्या है इसका समाधान क्या है? तो भगवान बुद्ध ने बताया कि भाई कुछ जन्मांध थे और एक राजा ने उन जन्मांधों को एकत्रित किया
और एक हाथी खड़ा कर दिया। राजा ने कहा, देखो भाई, तुम सब बताओ कि क्या स्पर्श करके कि तुम्हें क्या आभास हो रहा है, तुमने क्या क्या समझा। तो सभी जनमानवों ने उस हाथी के एक एक अंग को स्पर्श किया, टटोला। किसी ने सूंड पकड़ के देखा, किसी ने पूंछ पकड़ के देखा, किसी ने हाथी का पैर पकड़ा। अलग अलग सभी जनमानवों ने स्पर्श किया और हाथी का एक एक अंश का जो जो विशेषता थी वो सब बताने लगे। और वो जनमानव आपस में भिड़ गए। एक ने कहा झाड़ू, मुझे झाड़ू दिखी। एक ने कहा मुझे खंभा दिखा। एक ने कहा नहीं नहीं वो कुछ दीवार जैसी थी। अब वो आपस में ही भिड़ गए। यानी यथार्थ के एक अंश का अनुभव हुआ, पूर्ण यथार्थ का ज्ञान नहीं हुआ। तो भगवान बुद्ध ने सम्यक दृष्टि का उदाहरण प्रस्तुत किया। भाई सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक। उन्होंने धम्म अष्टांगिक में सिद्धांत वही है, सत्य, दया, करुणा, परोपकार। ये धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा विद्वानों ने की है, धृंच धातु से उड़ादि का मन प्रत्यय। धर्म की उत्पत्ति होती है। धारणात् धर्म, धिन्वनात् धर्म, धृतेनेन धर्म। अलग अलग व्याकरण विदों ने अलग अलग परिभाषा की। किसी ने कहा दुखी को सुखी करना, किसी ने कहा नहीं नहीं सुख धारण करना, किसी ने कहा नहीं नहीं वो सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो धर्म की अलग अलग व्याख्या हुई। और वेदांत में शंकर भाष्य में शंकराचार्य ने तो इतनी व्याख्या कर दी कि बड़े बड़े विद्वान स्तंभित रह गए। तो धर्म का जो मूल है हमारे हिंदू धर्म में, उसका अभिप्राय सुख से है। तो सुख प्राप्त करने के लिए समस्त जीव संघर्षरत। अब आइए पूर्व पक्ष में। सबसे पहले रामायण में चलते हैं। रामायण क्या कहते हैं? गीता क्या कहते हैं? गीता के 16वें अध्याय में और उससे पूर्व 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् राक्षसीम् आसुरीं चैव मोहनीं प्रकृतिं श्रिता महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। हे अर्जुन, मुझे 3 प्रकार के लोग नहीं जान सकते। न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। गीता के 9वें अध्याय। तो मुझे कौन जान सकता? महात्मानस्तु माम पार्थ।
तो इन्हीं दैवी गुणों से युक्त जो भक्त हैं वो मुझे जान सकते हैं दैवी गुणों से। देखिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिरुपैशुन दया भूतेश लोलुप्त्वं मर्दं हीरचापलम् तेज क्षमा घृति शौचम मद्रोह नातिमानिता दैवी प्रकृति मोक्षाय दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधासुरी मता दैवी संपत्ति मोक्षाय। हे अर्जुन, जो दैवी संपत्ति से युक्त भक्त ही मुझे जानता। बार बार पुनरावृत्ति हुई है गीता में भी। नारद जी ने भी नारद भक्त सूत्र का 78वां मंत्र कहते हैं अहिंसा सत्य दया शौच आस्तिक्यादि चरित्राणि परिपालनीयान। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं, उनकी बात को कोई खंडित नहीं कर सकता। उनके सिद्धांत कह रहे हैं अरे भक्ति करना है तुमको तो ये जो दैवी गुण है सत्य अहिंसा सत्यम परम धीमहि भागवत का पहला मंत्र है। आप लोगों ने भागवत पढ़ी सुनी होगी। मायरी श्याम मेरे संग डोले मायरी मेरो श्याम मेरे संग डोले मायरी मेरो श्याम मेरे संग डोले मायरी
रो